मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले इस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना, उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है। उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज़ अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामद को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामद, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था, अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खामद कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा, वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात खटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूँ। मुल्ला रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगी हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में धोखा ना दे, फरेब ना करे। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9-9 दफा नानी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहाँ तक हालात है, हमारी अदालतों का अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के, खुला का केस गया, खामद के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामद को नोटिस गया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं। गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों में खामद नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे, इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मुसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल की, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामद के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामद देगा? अजीब तमाशा है। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामद के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ चौथे आदमी से को तलाक दे दे, कैसे तलाक? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना, और अल्लाह माफ करे इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं।
और दलीलें देते हैं, कहते हैं नहीं फिर डालते गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो, पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूँ, तो नबी पाक की बात कर रहा हूँ। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस, अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं। चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीलों के दुआले हो, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो उनको नहीं पता, इसका पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साहब गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करके। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे मानादारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हाथ में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है, उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, अभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप में नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहाँ धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फ्रॉडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है। जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, हराम की कमाई से खैरात करने आ गए, और हराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही।